नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं और एसएससी जीडी में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन या गांधी युग। इससे संबंधित प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी तो एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें आपको काम आएंगे ही, वैसे हर तरह के एग्जाम में आपको ये फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपका एसएससी जीडी का पेपर कितने तारीख को है। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए, काम की लगे, तो एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्षमा चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सर्दी हो गई है, की अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा, मतलब किसकी गोली से मारा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब होगा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह की गोली के द्वारा मारा गया था। ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत आसान है, लेकिन कई बार पूछे गए हैं और आसान सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर से परिचित हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्नों के सवाल उत्तर सही हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, देखिए, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? मतलब किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र या अलग देश का प्रस्ताव को स्वीकार किया था? ये इसका सही जवाब है, 1940 में ऐसा उन्होंने किया था। अगला सवाल है, अगला जो सवाल है 7 नंबर का, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? पूछा गया है कि 1947 जब आजाद हुआ हमारा देश, तो कौन सा ऐसा भारत का संघ था जो स्वेच्छा से भारत में नहीं मिला था। स्वेच्छा से भारत में नहीं मिलने के कारण उसे बलपूर्वक सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था। तो सही जवाब होगा उसका हैदराबाद। आप ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, करो या मरो, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का मंत्र जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सॉरी दोस्तों, इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुई थी, की अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रही होगी, एक लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों को इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने का ये प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन सीआर दास को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। फिर अगला है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था?
भारत में साइमन कमीशन के मुख्य कारण था कि उस कमीशन में सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। अगला जो सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और यह आंदोलन, ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला जो सवाल है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह को चलाने वाले या इसमें मुख्य भूमिका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो निष्ठा बर्बादी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, मतलब किसने बनाया था ये पूछा गया है। तो इसे महात्मा गांधी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद के बाहर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो यह सुझाव जो है महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह जो त्रिपुरी नामक स्थान है यह जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। यह बात आप याद रखिएगा। अगला है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ऐसा जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 17 को अब एसएससी जीडी के अगले पेपर होने हैं, तो उसकी तैयारी हेतु मैं अलग अलग जो टॉपिक है आपके एसएससी जीडी के लिए उनसे संबंधित वीडियो लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके काम की वीडियो है। स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, स्किप करना मतलब आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को जरूर देखें अंत तक, और जो वीडियो आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें दोस्तों, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कब है। अगला प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो सब जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? देखिए इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह या आंदोलन कहाँ किया था? तो सही जवाब होगा चंपारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये चंपारण कहाँ है दोस्तों? तो ये बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो यह जो प्रस्ताव है ये 1942 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया।
ये कब दिया था, ये आपसे पूछा गया, साल पूछा गया। तो ये 1943 में यह नारा दिया था सिंगापुर में दिल्ली चलो का। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो ये चौरा चौरी में हुई हिंसक घटनाओं के कारण इसे निलंबित किया गया था। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।